Hello, guys. After 3 to 4 to 5 takes, I'm back again on this video. क्योंकि पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा एनर्जी कम डाल रहा था इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर. सो नाउ हियर आई एम बैक. यार यूट्यूब पे से मेरा एक बहुत ही फेवरेट कोट है, एक वीडियो के अंदर था, पता नहीं कौन सा, बट द कोट इज अपना एक बाल तोड़ो और पहाड़ के ऊपर फेंको, फिर खींचो. आया तो पहाड़, गया तो बाल. अभी हमारे लाइफ के अंदर हम लोग वही एग्जैक्ट सिचुएशन के ऊपर है कि अगर मिलेगा ना कुछ हमको तो पूरा का पूरा पहाड़ मिल जाएगा भाई. मतलब पूरी लाइफ सेट हो जाएगी एक एग्जाम के ऊपर. तुम्हारा एटलीस्ट यू वोंट एवर हैव मनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, एटलीस्ट ये बोल देते हैं. और गया तो क्या चला जाएगा तुम्हारा 7 दिन, 1 वीक, एक हफ्ता बाकी है एग्जाम के लिए. एक हफ्ता मेहनत, एक हफ्ते की मेहनत ज्यादा वेस्ट आ सकती है आपकी, उससे ज्यादा वेस्ट कुछ नहीं जाने वाला है. सो दैट इज द सिचुएशन. अब कैसे करा जाता है ये, है ना यार. एक वन मोर मेरी लाइफ फिलोसफी है, मतलब मेरी नहीं बट इन जनरल लाइफ फिलोसफी है. आई टेल यू समथिंग, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. वो बात तो हम सबको पता है, ठीक है. बट आप ये बात समझो, अगर आप एक सेम एक्शन कर रहे हो हमेशा रिपीटेडली, आप सेम एक्शन कर रहे हो, तो क्या आपका रिएक्शन जो है वो अलग अलग आएगा अंदर? नहीं हो सकता ना. दैट इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल. मतलब है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है. वो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है. मेंटली भी सोच लो यार. क्योंकि अगर आप हमेशा इनपुट सेम डाल रहे हो तो आउटपुट डिफरेंट कैसे आ सकता है आपका? नहीं आ सकता है आउटपुट डिफरेंट. तो अगर आप रोज सुबह को लेट उठ रहे हो या फिर रोज सुबह को पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे? जब आपने इनपुट में कुछ चेंज नहीं किया तो आप आउटपुट में मार्क्स में डिफरेंस कैसे मान सकते हो कि आएगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन कि आप में से और मैं भी इसमें से निकाले, ठीक है. अगर हम लोग 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मैक्सिमम 5 into 3 15 मार्क्स ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं मार्क्स. तो अटेम्प्ट रेट बढ़ाओ या फिर कुछ भी करो बेसिकली, है ना. टू चेंज द इनपुट इज द पॉइंट हियर. लाइफ के अंदर इनपुट चेंज करना पड़ेगा. एटलीस्ट फॉर दीज 7 days इनपुट चेंज करना पड़ेगा. और मैं आपको बताता हूं इन 7 days को कैसे देखना है, बट ये वीडियो के एंडिंग वाले पार्ट के अंदर आने वाला है, ठीक है, सेकंड हाफ पार्ट के अंदर. तो जिसको पूरा का पूरा बस शेड्यूल देखना है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं 7 days के अंदर 0 से 100 का एफर्ट, तो वो डायरेक्ट सेकंड हाफ में जा सकता है. बट आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो, सो डोंट स्किप दिस वन, क्योंकि बहुत अच्छी लाइफ फिलोसफी देने वाला हूं मैं आपको. आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी इसके ऊपर से. सेकंड थिंग, द थिंग इज दैट वी हैव नेवर एवर ट्राइड आवर 100% इन आवर होल लाइफ. एक बार वापस इसको समझो. आपने या मैंने, देर आर 99.99% ऑफ पीपल इन दिस ऑन दिस अर्थ, और जो इसमें से वीडियो देख रहे हैं उनमें से, जिन्होंने कभी अपना 100% दिया ही नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि लाइफ में जितनी भी एग्जाम्स आई है, कोई भी चीज के अंदर हमने अपना 100% नहीं दिया है. बी इट एग्जाम्स, बी इट रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ्स, बी इट फ्रेंडशिप्स, बी इट ट्राइंग टू अर्न मनी, पुटिंग एफर्ट. किसी भी चीज में यार हम लोग पता नहीं क्यों, लेकिन हम लोग हमेशा थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं. हम लोग हमारा 100% देने से डरते हैं. आई थिंक इट इज बिकॉज हम डरते हैं कि हमारा 100% क्या है. वी डोंट वॉन्ट टू कैटेगराइज आवरसेल्व्स इनटू थिंकिंग कि यार यही है मेरा मैक्सिमम. वी आर अफ्रेड टू रीच आवर मैक्सिमम बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड कि हमारा मैक्सिमम क्या है. दैट इज माई थॉट प्रोसेस. अगर आपका कुछ डिफरेंट है तो आप मुझे बताइए. बट ऐसे नहीं चलेगा. We need to see what our 100% is so that we can improve from our 100%. Can you understand can you understand this? आपका 100% क्या है, आपको वो पता चलेगा तभी तो आप इसको ऊपर जाने की भी कोशिश कर पाओगे कभी ना कभी लाइफ के अंदर. यार हमारा ब्रेन जो है वो, योर ब्रेन इज नॉट अ रिजिड थिंग. वो उसका एक लेवल नहीं है डिफाइंड. आप उसको जितना पुश करोगे उतना पुश होगा. आपकी बॉडी भी आप जितना पुश करोगे यार, मसल्स मतलब बहुत आगे वाला पॉइंट आता है जहां पे तुम्हारे मसल्स भी एक टाइम पे वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं कि भाई अब इससे ज्यादा नहीं हो सकते बड़े. यू लुक एट दिस बॉडी बिल्डर्स मैन, वो कैसे हो रहा है ये. दे नीड, यू कैन नॉट जस्ट थिंक कि हाँ भाई ये इतना
whatever man, 56 इंच की छाती है, whatever, जो इतना हो गया तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं होता. You need to push, or at least in this mental ability you need to push. You need to understand there is no 100%. So right now what you need to do is, whenever you reach 100% it becomes a 99%. Genuinely, whenever you reach 100% तुमको पता चलेगा कि तुम इससे ज्यादा भी कर सकते हो, पर तुमने कभी 100% रीच करने की कोशिश ही नहीं की लाइफ के अंदर, क्योंकि यू आर अफ्रेड और यू जस्ट नेवर डिडंट वांट टू पुट दैट एफर्ट इन. और पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग ये करते हैं, और हम ना ही चाहते हैं कि कोई और अपना 100% दे. तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आज, ताकि मैं अपना 100% दूं, आप अपना 100% दो, और एंड वी फ्लोरिश मैन. इंडिया को जरूरत है, इंडिया को नहीं पूरे देश को जरूरत है, और उससे ज्यादा. आई टेल यू समथिंग, आपके और मेरे पेरेंट्स को जरूरत है. योर पेरेंट्स नीड टू सी यू इन योर फुल पोटेंशियल. अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो यू हैव फेल्ड इन लाइफ. और चलो यार, ऐसा होता है. मैं आपको बताता हूं एक चीज, लाइफ के अंदर ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. हर किसी को लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के घर के अंदर फैमिली इश्यूज है, ऐसा नहीं है कि आप ही के घर पे फाइनेंशियल इश्यूज है. एवरीथिंग, एवरीबॉडी, हर किसी के घर पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते ही है. अगर आप जॉइंट फैमिली में तो उसके अलग इश्यूज चल रहे हैं, पापा काका के अलग प्रॉब्लम चल रहे हैं लोगों के, मम्मी की नहीं बन रही किसी के साथ, या यहाँ वहाँ मम्मी, देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसमें वो बात नहीं करनी है. पॉइंट इज, everybody has problems. This exam is giving you, क्या बोलूंगा, एक मौका आपको मिल रहा है इन सब चीजों से बाहर आने का, दो तरीके से. ठीक है, इनफैक्ट यू कैन इन्फर दिस इन टू वेज. फर्स्ट इज वही कि एग्जाम के अंदर आप अच्छा प्रिपेयर कर, अच्छा रिजल्ट लाओगे तो आपकी नैया मस्त डूब, मतलब नैया मस्त तैरेगी. लेकिन द अदर थिंग इज दिस, लाइफ के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, हमारे दिमाग के अंदर घूमते रहते हैं. हम इसके बारे में पता नहीं क्यों सोचते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ के अंदर. सो अगर तुम एग्जाम के लिए ये एक हफ्ता पूरा मन लगा के शिद्दत से बैठ रहे हो, ठीक है, और ये शिद्दत विदत वर्ड तो भाई मैं कहता हूँ छोड़ो, इसको छोड़ो, बस बैठ रहे हो यार, ये करने के लिए बैठ रहे हो, और कुछ नहीं करना है तुम्हारे दिन के अंदर. तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सर्वाइवल के लिए खाना खाना है, सोना है, और बाकी के टाइम पे पढ़ाई करनी है, और कुछ नहीं करना है तुमको. तुम्हारे पेरेंट्स क्यों गुस्सा रहते हैं तुम्हारे ऊपर? पढ़ाई नहीं करता है, अब तो यही कर रहे हैं, यही करना है, 7 दिन तक बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है यार. इट्स क्रेजी. थिंक ऑफ दिस. ओके, नाउ अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, तो ना आपके पास ये 7 दिनों के अंदर, ये 1 वीक के अंदर आपके पास और कोई काम नहीं बचेगा, और कोई थॉट नहीं बचेगा करने के लिए या सोचने के लिए. आपकी गर्लफ्रेंड के प्रॉब्लम्स, आपकी बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम्स, आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स, सबको एक हफ्ते के लिए बाहर फेंक दो. यू नीड टू थिंक नॉट ऑफ एनीथिंग हियर. तभी तो आपको अपना 100% दे पाओगे ना. आपको चीजें बैक कर रही है, आपको शैकल्स में ले रखा है. आपके पास अगर है आपका कोई लाइफ पार्टनर, आपको जो भी बोलना है उसको, तो बोलो यार ठीक है, दिस 1 वीक आई नीड टू गिव टू माई सेल्फ. बात करेंगे हम, कोई बात नहीं भाई, 5 मिनट 10 मिनट बात कर लो दिन के अंदर. पूरा तुमको कहाँ पूरी महाभारत लिखनी है बैठ के रोज? क्यों? उनकी लाइफ चल रही है ना अपने हिसाब से. तुम 7 दिन तो अपने लिए डाल सकते हो. These 7 days have the ability to change your life. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 7 दिन ही है और बाकी पूरी लाइफ के अंदर कभी कोई मौका नहीं मिलने वाला है. एवरीबडी नोज दैट, दैट इज नॉट द ट्रुथ. इसमें नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर दोगे भाई एग्जाम, और नेक्स्ट ईयर नहीं तो इसके बाद कितनी है, यूपीएससी है, पता नहीं लोग क्या क्या लेके बैठे हैं. कोई बिजनेस करने बैठ जाता है, कोई ये करने बैठ जाता है, वो करने बैठ, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है. बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ के अंदर. बट दिस वन थिंग यू कैन नॉट डू. तुम्हारे लाइफ के अंदर एक बार 7 दिन, 1 साल मेहनत नहीं करी, कोई बात नहीं यार, 7 दिन मेहनत नहीं करोगे तुम, और 7 दिन मेहनत नहीं करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर तुम यहाँ पे 9 मिनट तक पहुंचे भी नहीं होगे वीडियो के अंदर. द फैक्ट दैट यू आर हियर टेल्स मी एंड टेल्स यू
दैट तुम्हारे अंदर एक विश है इस चीज को पूरी करने की, तुम्हारे अंदर एक विश है कि तुम इस एग्जाम के अंदर अपना 100% दो, तुम चाहते हो कि तुम कुछ अच्छा करो। यार किसको पसंद है यार, किसको पसंद है सिर्फ लोगों को बड़े स्क्रीन पे देखना, सिर्फ लोगों को अरे भाई वाहवाही करना लोगों की, नहीं ना। someday you are gonna want for you to be on the big screen। तुम कभी ना कभी चाहोगे कि तुम्हारी लोग वाहवाही करे, तुम्हारी लोग बात करे यार। और तुम सोचो अगर तुम सिर्फ एक हफ्ते मेहनत करके, मैं तो कहता हूं भाई भाड़ में गया 99.99। मैं कहता हूं अगर तुम लेट जस्ट से अभी तुम 60% पे हो और 50 पे हो, मैं कहता हूं कुछ नहीं आता तुमको यार, और तुम एक हफ्ते मेहनत करके 80 पे पहुंच जाते हो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस इज? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड दिस? 80% मीन्स तुम 80% लोगों से आगे हो यार। डू यू अंडरस्टैंड द प्राउड, मतलब द प्राइड दैट यू नीड टू दैट यू वुड फील इन दैट यू शुड फील इन दैट। जनता के आगे होना कोई बुरी चीज नहीं है, लोगों से बेटर होना कोई बुरी चीज नहीं है, और लोगों से बेटर होने का अप्रोच रखना, एक इच्छा रखनी, उसके पीछे एफर्ट डालना कोई बुरी चीज नहीं है। हम लोग क्यों चाहते हैं कि हम लोग बस भेड़ चाल बन के बैठे रहे यार? we don't wanna we wanna be the one who does things। we don't want to be the one जिसको बोला जाता है भाई तू ये कर वो कर। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? इन लाइफ बेसिकली। सो दैट इज दैट मैन। ये मेरे पास थी इतनी बातें करने के लिए, तो मैंने आपको ये बताया। इफ एनी वन ऑफ यू इज एक्चुअली मूव्ड बाय इट, इफ यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इसमें से आप में से एक को भी ये पहुंच पा रहे हैं ना ये बात, तो ये दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द एग्जाम, ये पूरे लाइफ की बात है। और रोज भाई किसी ने भी अभी सोचा कि भाई कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे मार्क्स क्या आएंगे, बट ये एक हफ्ते तो मैं बैठ के बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, और मैं करूंगा मेहनत। तो कमेंट के अंदर लिखो, कमेंट के अंदर लिखो कि भाई हाँ मैं आज बैठ रहा हूं, अभी बैठ रहा हूं। तुमको जितना भी डेटा चाहिए, तुमको जितना भी पढ़ने के लिए चाहिए, तुम्हें बुक्स चाहिए, तुम्हें वीडियोस चाहिए, तुम्हें जो चाहिए भाई मैं हूं, मैं बैठा हूं, मैं आपको सारी की सारी चीजों के लिंक शेयर कर सकता हूं। तुम बस बोलो मुझे पढ़ना है, तुम बोलो मुझे ये पढ़ना है, भाई मैं कहां से पढ़ूं? आई गिव यू द बेस्ट थिंग दैट आई नो अबाउट इट। ठीक है? और मैं नहीं हूं, मैं नहीं लाता 99.99, तो उस हिसाब से मुझे मत देखना। मैं नहीं हूं भगवान, और ना ही मैं वो अभी गॉड लेवल पे हूं, बट यू एंड मी वी बोथ आर गोना रीच दैट गॉड लेवल। इफ नॉट टुडे देन टुमारो, इफ नॉट टुमारो देन द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है? तो करना है भाई। अब क्या है प्लान हमारा कैट के लिए, मैं बताता हूं आपको डायरेक्ट बुक के अंदर जाके। अब इसको देखो यार, आई नो बहुत ही अब्रप्टली मैंने ये वीडियो को यहां से स्टार्ट कर दिया है, बट फॉर दोज जो अभी सच में स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अगर मैं अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा होता तो मैं क्या करता? एज द पॉइंट नंबर 1 says, आई वॉज इफ आई वॉज स्टार्टिंग टुडे आई वुड डू ऑल द PYQs। सबसे पहले तो मैं PYQs कंप्लीट करता 5 दिन के अंदर, 2020 से लेकर 2023 तक के PYQs 5 दिन के अंदर बैठ के, ठीक है, ये कुछ 9 पेपर या फिर 12 पेपर जितने भी होते होंगे, यू डू दीज पेपर्स, और तुम इसका अच्छे से रिवीजन करते हो, मतलब रिवीजन तो नहीं बट इसके सारे के सारे सॉल्यूशंस देखते हो, कैसे होता है ये सब कुछ लर्न करते हो। ठीक है? यू विल डू दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। आफ्टर दिस, ये करने पे आपको पता चलेगा आपका लेवल कितना है, आपको कितना समझ में आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है तो। सेकेंड, वाइल वॉचिंग एरिथमेटिक वन शॉट वीडियोस, जब PYQs कर रहे हो तो एरिथमेटिक या फिर एलजेब्रा का वन शॉट वीडियो आप कर सकते हो। अगेन वन शॉट वीडियो की जो लिंक है वो मैंने एक वीडियो के अंदर दी है, अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं वापस आपको दे दूंगा। वन शॉट वीडियोस इज ग्रेट बिकॉज इट इज अ 10 hour वीडियो जिसके अंदर आपको पूरा एरिथमेटिक या फिर आपको पूरा एलजेब्रा समझ में आ जाएगा। तो उसके ऊपर से आप क्वेश्चंस करना सॉल्व कर सकते हो, और फिर अगर क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर से तो एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो तुम एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाओगे। एंड 2 मॉक्स जितने भी दिन बाकी है उसमें से 2 या 3 मॉक्स अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको। 7 दिन का प्रोसेस है, बहुत सिंपल है और आप कर सकते हो। समझ गए? पहले 5 दिन के अंदर PYQs और एरिथमेटिक का वन शॉट वीडियो कंप्लीट करना है, उसके बाद के जो 2 दिन बचे हैं
या फिर एक दिन बचा है, जो भी आपने जब भी चालू किया, तो आपको बैठ के ये 2 मॉक्स करना है। अगर आपके पास मॉक नहीं है तो भी आप में से कोई मुझे बोल सकता है, मतलब नॉट दैट आई कैन गिव यू एग्जैक्टली मॉक्स, बट कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? आई कैन नॉट एक्चुअली पे फॉर यू, बट वी विल डू समथिंग अबाउट दिस। एंड मैं आपको बताता हूँ ये भाई मैंने ये दिन कैसे गिने हैं, ठीक है? लुक एट दिस। अभी एक बात ऐसी है, देख 23 को ना मैं नहीं गिनता हूँ। 23 इज नॉट द डे दैट यू नीड टू काउंट इन योर लाइफ, क्योंकि 23 है उसका मैं आपको बाद में समझाता हूँ। 22 से आप गिन सकते हो, तो 22 से लेके अभी तक 6 या 7 दिन बाकी है, मतलब एक हफ्ता बाकी है। और मैं तो कहता हूं आप उसको भी मत गिनो, आप 21 से गिनो। सो यू हैव 6 डेज लेफ्ट, ठीक है? 5 to 6 डेज लेफ्ट, और उसके अंदर आपको बैठ के पूरी की पूरी मेहनत करनी है। क्यों ऐसे आपको गिनना है? बिकॉज लास्ट 2 डेज यू नीड टू डू बहुत भारी वाला रिविजन और बहुत भारी वाली वो वाली चीजें जो आपकी रह गई है इतने दिन में करने के लिए। इफ यू विल थिंक कि आपको 21 लास्ट डे है तो ही आप उसके बाद मेहनत कर पाओगे। एग्जाम में हमेशा ऐसा होता है कि आप 2 दिन, मतलब 2 घंटे पहले आपको होता है कि यार बस मैं इतनी एफिशिएंसी से पहले पढ़ लेता ना तो मेरा काम हो जाता। तो वो चीज से बचने के लिए इस बार वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ दीज 2 डेज। तो 21 आएगा तब तक तुमको अपना पूरा का पूरा 100% दे देना है। उसके बाद 101% देना है और 102% देना है। नाउ टू वीएआरसी सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। आपको रोज रोज एवरी डे की बात है ये, एवरी डे 1 सेक्शनल, 1 पीवाईक्यू एंड 1 मॉक, ठीक है? और हमारा टारगेट क्या रहेगा एग्जाम के अंदर? 3 आरसीज और 3 वीए करने के लिए। अगर आप में से कोई स्लो है थोड़ा सा ज्यादा, आरसी इतने जल्दी रीड नहीं कर पाते हो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 2 आरसी करो, 3 वीए करो। तुम और ज्यादा स्लो हो, तुम 1 आरसी करो, 3 4 5 वीए करो, नो इश्यूज, ठीक है? बट दिस इज माई प्लान फॉर डूइंग आरसीज एंड वीएस। DILR 4 सेट पीवाईक्यू के, मतलब एक जो मॉक देंगे हम लोग एक ही दिन के अंदर पीवाईक्यू की, दैट यू विल डू 4 सेट्स ऑफ दैट, मतलब एक पूरा का पूरा पेपर, एंड एक डैश कैट विच इज बेसिकली अ मॉक। तो एक मॉक में से 4 सेट्स, बेसिकली एक दिन के अंदर 8 सेट पीवाईक्यू के, मतलब एटलीस्ट DILR के करने ही करने हैं। इससे बेटर कोई सोल्यूशन नहीं है, और इससे ज्यादा तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारा दिन बहुत छोटा है। अदर देन दैट क्वांट 2 स्लॉट पीवाईक्यूज के हर दिन करने हैं भाई। एक तुम्हारा प्रीवियस पेपर जो है, मतलब एक जो तुमने आज एग्जाम दी उसके ऊपर से पीवाईक्यू, मतलब उसके अंदर के क्वेश्चंस, और दूसरा उसके पहले वाले किसी पेपर का जो तुमने पहले कभी दे दिया था उसका रिवीजन कर लो, या फिर वापस बस पीवाईक्यू देख लो, या डैश काट के कर लो। लेकिन एटलीस्ट आई डोंट नो कितने एग्जैक्टली क्वेश्चंस कितने, 20 या 22 जितने भी आते हैं, तो एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस तुमको एक दिन के अंदर क्वांट के करने ही करने हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट, डू नॉट जस्ट सी, ट्राई टू सॉल्व, ठीक है? सिर्फ देखना नहीं है क्वेश्चन को भाई, सॉल्व करना है बैठ के। नहीं हो पा रहा है तो फिर बस आइडिया लेना है कि कैसे होगा ये सॉल्व। बैठ के सोचना है कि हाँ बस इसमें क्या करूंगा, ये इसमें इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो इसमें क्या ग्राफ बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। आपको बस एक जनरल आइडिया ढूंढना है कि कैसे हो सकता है ये। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो आपको बैठ के सारी चीजों के सॉल्यूशन देखना है। बस ये जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के आप सिर्फ बैठ के सॉल्यूशंस देख लोगे ना, तो भी आपके दिन के अंदर सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर आपका सिर्फ वीडियोस देखने वाला काम हो जाएगा। उसके बाद बस एक और बार समझना है ये सब चीजों को कि अंदर क्या क्या बोला गया है। सो यू अंडरस्टैंड राइट? मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है ये। अगर मैं फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैं अभी क्या प्लान कर रहा हूं। बेसिकली ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लिखा गया है। तो यार आई नो, आई रियली अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। एवरी डे वीडियो थोड़ा थोड़ा ज्यादा लंबा ही होते जा रहा है, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। वंस अगेन, अगर आप यहाँ तक बैठे हो, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड आई रियली विश कि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करो। एंड विथ दैट एवरीबॉडी, thank you so much for staying with me and let us get this एग्जाम को ऐसे गले से नोच लेंगे भाई, गले से नोच लेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस, प्रिपेयर एंड लीव इन द कमेंट्स कि आपने कितना प्रिपेयर किया, क्या चल रहा है आपके साथ सिचुएशन। कमेंट्स हमारे अंदर बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, ठीक है? आप कुछ भी लिख सकते हो अंदर भाई, तुमको गाली लेके भी कुछ ना कुछ बोलना है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जो बोलना है, जिसके बारे में बोलना है, तुम्हें अपनी कैट की बात करनी है, तुम्हें किसी की भी बात करनी है, तुम कमेंट में बिल्कुल दिल खोल के बोल सकते हो, कुछ भी
कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस, आई सी यू टुमारो।